हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 865 लीड कोड का, जिसका नाम है स्मॉलेस्ट सब ट्री विथ ऑल द डीपेस्ट नोड्स। तो ये क्वेश्चन एकदम मतलब बहुत ही आइडेंटिकल है या सेम ही आप बोल सकते हो एलसीए ऑफ डीपेस्ट लीव्स का इन अ ट्री। आप सर्च कर सकते हो इस क्वेश्चन को लीड कोड पे। एकदम मतलब सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ अलग वर्डिंग में लिखा है। तो मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो भी बनाया दिया है, पर मैं इसको फिर से सिखाऊंगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सिखाना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। हमें देखना है कि हमारा कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट सब ट्री है जिसके पास उसके पूरे ट्री का डीपेस्ट नोड्स है। तो वो हम कैसे करेंगे ये देखते हैं एक बार। ये हमने लाया हमारा ट्री इधर। तो इस ट्री को देखने से मुझे ये पता चलता है कि ठीक है, मेरे डीपेस्ट लीव्स तो ये है, मतलब मेरा स्मॉलेस्ट सब ट्री होने वाला है ये। तो सबसे पहले मुझे ये पता चल गया है कि हमारे स्मॉलेस्ट सब ट्री को शुड हैव डीपेस्ट लीव्स। और हमारे डीपेस्ट लीव्स किस पे डिपेंड करते हैं? डेप्थ पे डिपेंड करते हैं। डीपेस्ट लीव्स आर द नोड्स विथ ग्रेटेस्ट डेप्थ इन अ ट्री। ठीक है, तो मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ कि मैं एक काम कर देता हूँ। मैं देखूंगा कि मेरे सब ट्री में किस साइड पे डीपेस्ट लीव्स है। अगर मेरे लेफ्ट साइड में डीपेस्ट लीव्स है तो मेरी सब ट्री लेफ्ट साइड में होगी, और मेरे राइट साइड में डीपेस्ट लीफ है तो मेरे राइट साइड में सब ट्री होगी हमारी डीपेस्ट लीव्स की। तो ये तो मैं कर सकता हूँ ऐसा अज्यूम, राइट। तो हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं, तीन केसेस हो सकते हैं। पहला केस ये है कि हमारे नोड के डीपेस्ट लीव्स है दोनों साइड में। फॉर एग्जांपल इस केस में डीपेस्ट लीव्स मेरे लेफ्ट साइड में भी है, लेफ्ट सब ट्री में, और राइट सब ट्री में भी है। उसका मतलब है मैं खुद जो नोड हूँ वो हूँ हमारा आंसर, जो कि है स्मॉलेस्ट सब ट्री। तो मैं खुद एक स्मॉलेस्ट सब ट्री हूँ, स्मॉलेस्ट सब ट्री। और हम ऐसे आंसर भी कह सकते हैं। ये होगा हमारा केस वन। केस टू होगा जब मेरे डीपेस्ट लीव्स हो मेरे लेफ्ट साइड में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, रिकर्सिवली लेफ्ट साइड में सर्च करने के लिए जा सकता हूँ। गो टू सर्च द सब ट्री इन लेफ्ट as my left child has the deepest nodes या लीव्स कह सकते हैं आप। अभी केस थ्री क्या होगा हमारा? ये केस थ्री होगा जब मेरा राइट साइड होल्ड करता हो डीपेस्ट लीव्स। तो मैं जाऊंगा राइट साइड में मेरे, गो टू सर्च इन राइट साइड as it contains the deepest leaves and hence the subtree और आंसर। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में मेरे डीपेस्ट लीव्स है। तो वो बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, हम मेरे लेफ्ट सब ट्री का और राइट सब ट्री का हाइट निकाल देंगे, उससे तो मुझे मिल जाएगा हमारा डीपेस्ट लीव्स। तो वो हम कैसे करने वाले हैं, वो हम ऐसे करेंगे।
हम हाइट का फंक्शन लिख देंगे, इंटीजर हाइट, जो कि कोई भी नोड लेगा एक, इनपुट में, और सबसे पहले ये देखेगा कि अगर ये नोड ले रहा है, अगर हमारा नोड नल हो तो उसकी हाइट क्या होगी? ऑब्वियसली 0 होगी, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करती उसकी हाइट। तो इफ नोड हमारा नल है तो रिटर्न कर दो 0, ये हमारा बेस केस होगा। फिर हम लेंगे मेरे खुद के नोड का लेफ्ट हाइट और राइट हाइट, ये होगा हमारा फेथ, गेट लेफ्ट एंड राइट हाइट फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। तो मैं ये लूंगा GHT, लेफ्ट हाइट इज इक्वल टू हाइट ऑफ नोड का लेफ्ट। तो ये हम एज्यूम करते हैं कि रिकर्जन हमें ये लेके जाए, इसलिए हम इसे फेथ कहते हैं। और ये एकदम हम मैथ्स में सीख चुके हैं, यही हम कैसे करते हैं, उसे कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। जब हम k और k+1 को एज्यूम करते हैं कि वो ट्रू है, और हम किसी kn को प्रूव करते हैं, जिससे हमारा इंडक्शन हो जाता है प्रूफ। तो ये सिमिलरली ऐसे फेथ रहता है हमारा। तो फिर हम ये ऐसे इंट लेफ्ट हाइट लेंगे इधर, और इंट राइट हाइट लेंगे हाइट के नोड के राइट साइड से। तो अगर मैंने ये मान लिया कि मेरे पास लेफ्ट हाइट और राइट हाइट है मेरा, तो फिर मेरे खुद के नोड का क्या होगा? मैक्सिमम हाइट, वो होगा मैक्स ऑफ लेफ्ट हाइट राइट हाइट, इसमें भी जो कोई भी मैक्सिमम हाइट है, डेप्थ है, और प्लस खुद का मेरा हाइट जो कि है 1। तो ये हम कर देंगे रिटर्न। ये होगा हमारा पूरा हाइट का या डेप्थ का प्रोग्राम या फंक्शन। तो ठीक है, हम अभी हमें ये पता चल गया है कि हाइट कैसे निकालनी है हमें, और हमें ये भी पता चल गया है कि हमारे ये ऐसे 3 केसेस होने वाले हैं। अगर लेफ्ट साइड पे मेरी हाइट ज़्यादा होगी सब ट्री की, वो तो मुझे वो नोड मिलने वाला है सब ट्री का कॉमन वाला डीपेस्ट लीव्स का लेफ्ट साइड में, इसलिए मैं जाऊंगा लेफ्ट साइड में। अगर राइट साइड में डेप्थ ज़्यादा हो तो मैं राइट साइड में ढूंढने जाऊंगा, और अगर दोनों साइड में सेम हो उसका मतलब है मेरा खुद जो नोड है वो आंसर है और स्मॉलेस्ट सब ट्री है। तो ठीक है, हम अभी हमें अप्रोच पता चल गया, एल्गो और सूडो कोड भी ऐसे पता चल गया है। हम अभी इसे करेंगे कोड। तो सबसे पहले मैं एक हाइट फंक्शन लिख देता हूं, जो कि होगा इंटीजर हाइट पब्लिक, और ये लेगा एक प्री नोड एज अ पैरामीटर नोड, और ये होगा अगर नोड इक्वल टू नल है तो मतलब मेरी हाइट है 0, रिटर्न कर दो 0। ये होगा हमारा बेस केस। फिर उसके बाद मैं देखूंगा हम मेरा राइट लेफ्ट हाइट और राइट हाइट, ये होगा मेरा रिकर्सिव कॉल ऑफ फेथ, जो कि मैं रिकर्जन से लेने वाला हूं आंसर नोड डॉट लेफ्ट और सिमिलरली नोड डॉट राइट। अभी अगर मुझे लेफ्ट और राइट की ऑलरेडी पता हो हाइट, तो मैं क्या कर दूंगा, कैलकुलेट माय नोड्स हाइट, जो कि है इक्वल टू रिटर्न मैथ डॉट मैक्स ऑफ लेफ्ट हाइट राइट हाइट प्लस मेरा खुद का 1 हाइट। ठीक है, तो हमें अभी हाइट तो मिल चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ का बेस केस लगाएंगे, जो कि है अगर मेरा रूट ही नल हो तो मतलब मेरा ऐसा सब ट्री ही एग्जिस्ट नहीं करता डीपेस्ट नोड वाला, तो मैं रिटर्न कर दूंगा नल।
अगर मेरा सब ट्री एग्जिस्ट करता हो तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं हाइट मंगाऊंगा मेरे लेफ्ट सब ट्री की। तो इंट लेफ्ट सब ट्री हाइट इज इक्वल टू, हाइट को कॉल करके मेरे लेफ्ट नोड को पास कर दूंगा रूट डॉट लेफ्ट। सिमिलरली मेरा होगा राइट सब ट्री हाइट, गेट लेफ्ट एंड राइट सब ट्री हाइट, जो कि होगा यहाँ राइट पास नोड। और फिर उसके बाद मैं खुद क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि मुझे कहाँ जाना है ढूंढने के लिए मेरा लिस्ट सब ट्री। तो वो कैसे होगा, इफ चेक करेंगे हम कंडीशन, मेरा लेफ्ट सब ट्री हाइट इक्वल टू हो राइट सब ट्री की हाइट से, तो मतलब मैं खुद हूँ नोड जो मिनिमम सब ट्री स्मॉलेस्ट सब ट्री है जिसका, तो मैं रिटर्न कर दूंगा नोड मेरे रूट को। एल्स इफ मेरे लेफ्ट सब ट्री हाइट जो हो वो स्मॉलर होगा मेरे राइट सब ट्री हाइट से, तो उसका मतलब है मेरा आंसर राइट में मिलने वाला है, इसलिए मैं रिटर्न कर दूंगा इधर सेम रिकर्सिव कॉल रूट डॉट राइट में जाओ और ढूंढ कर लाओ। नहीं तो एल्स क्या करूंगा, मैं सेम इसे कॉल कर दूंगा और रूट का लेफ्ट पास करूंगा, क्योंकि इस केस में यही रहता है कि मेरा लेफ्ट सब ट्री हाइट बड़ा है मेरे राइट सब ट्री से हाइट से। तो फिर यही था कोड, एक बार रन करके देखते हैं। तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करके देखेंगे और ये सबमिट भी हो रहा है। अभी इसे हम एक बार लिखेंगे C++ में। तो इधर फिर से मैं लिखूंगा मेरा हाइट का फंक्शन इंट हाइट, जिसमें हम लेंगे ट्री नोड। अगर मेरा नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता, इफ नॉट नोड, उसका मतलब है कि वो नल है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा 0, नल की कोई हाइट नहीं रहती। ये था हमारा बेस केस। फिर उसके बाद रिकर्सिव फेथ ऑफ कॉल ऑफ लेफ्ट एंड राइट हाइट, जो कि है इंट लेफ्ट हाइट इज इक्वल टू, हम हाइट को कॉल करेंगे और नोड के लेफ्ट को पास कर देंगे। फिर सिमिलरली हम वही करेंगे हमारे राइट हाइट के साथ, और इधर नोड के राइट को पास करने वाले हैं। और फिर उसके बाद मैं कैलकुलेट करूंगा मेरी हाइट, जो कि है रिटर्न मैक्स ऑफ लेफ्ट हाइट, राइट हाइट में कोई भी जो मैक्स है +1। तो ये हो गया हमारा हाइट। ठीक है, तो अभी हम लिखेंगे हमारा ये वाला फंक्शन, जिधर बेस केस होगा कि मुझे वो सब ट्री मिलने ही नहीं वाली, अगर मेरा रूट ही नल हो तो मैं रिटर्न कर दूंगा नल पॉइंटर ही। फिर उसके बाद मैं लूंगा मेरी लेफ्ट नोड की हाइट, गेट मैक्स डेप्थ ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज, जो होगा लेफ्ट सब ट्री हाइट इज इक्वल टू, हाइट को हम करेंगे कॉल और पास कर देंगे हमारे रूट का लेफ्ट, और ये होगा इंटीजर। सिमिलरली हम कॉल करेंगे राइट सब ट्री हाइट को और यहाँ हाइट कर देंगे पास रूट के राइट का। और फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम चेक करने वाले हैं, चेक आवर केसेस कंडीशंस टू conclude where we want to search for our subtree, जो होगा इफ मेरी लेफ्ट सब ट्री की हाइट और राइट सब ट्री की हाइट सेम हो, उसका मतलब है कि मैं खुद ही हूँ वो सब ट्री विद डीपेस्ट नोड, डीपेस्ट ऑल डीपेस्ट नोड्स। नहीं तो एल्स इफ लेफ्ट सब ट्री की हाइट मेरी हो लेस देन राइट सब ट्री की हाइट,
उसका मतलब है मैं रिटर्न करूंगा और सर्च करने जाऊंगा मेरे रूट के राइट साइड में। एल्स क्या होगा, मैं रिटर्न करूंगा लेफ्ट साइड में, क्यों सर्च करने जाऊंगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि मेरा रूट का लेफ्ट, क्योंकि मेरा जो सब ट्री है वो लेफ्ट में करता है बिलोंग, क्योंकि मेरा लेफ्ट सब ट्री का हाइट ग्रेटर देन है राइट सब ट्री के हाइट से। तो ये था हमारा पूरा प्रोग्राम, और हम इसे एक बार रन करके देखेंगे। और यहाँ ट्री नोड का टी बड़ा होना चाहिए, और ये एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करके देखेंगे और ये सबमिट भी हो रहा है। अभी हम इसे करेंगे ड्राई रन और देखेंगे अच्छे से कि ये क्यों चल रहा है और कैसे चल रहा है। तो ये है हमारी ट्री। अभी के लिए मान लो कि हमारा जो हाइट फंक्शन है वो एकदम बराबर चल रहा है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन भी जिंदगी में बहुत ज़रूरी होती है। तो हम एब्स्ट्रैक्शन को कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखेंगे। तो ये है हमारा कोड, इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, और ये है हमारा ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक स्टैक ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ। ये है मेरा स्टैक। ठीक है, और हम पास कर देते हैं 3 को एज अ रूट। 3 खुद क्या करता है, अपने लेफ्ट सब ट्री से हाइट चला रहा है और राइट सब ट्री से हाइट मंगाएगा। प्लीज प्लीज ऐसा एज्यूम कर दो कि ये अच्छे से चल रहा है। हम इसके बाद में ये कैसे चल रहा है हाइट वो भी देखेंगे एक बार, पर अभी के लिए आप एज्यूम कर लो कि ये सही चल रहा है। तो अभी क्या होगा, वो लेफ्ट सब ट्री का हाइट मंगाएगा 3, और उसे रिटर्न होगा मैक्सिमम हाइट जो कि 1, 2 और 3। तो लेफ्ट में आएगा 3। सिमिलरली वो राइट में हाइट मंगाएगा और राइट से आएगा मैक्सिमम हाइट 1, 2। तो यहाँ आ जाएगा 2। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा लेफ्ट सब ट्री ग्रेटर देन राइट सब ट्री है। तो ये चलता है हमारा कोड, जिसमें हम लेफ्ट कॉल चलाते हैं और ऐड कर देते हैं 5 को यहाँ स्टैक में। फिर स्टैक में फिर से यही चलने लगता है। स्टैक अपना लेफ्ट डीपेस्ट वाला हाइट कौन सा है वो देखता है, और ये आ जाता है 2, सॉरी लेफ्ट से आ जाता है 1, क्योंकि यहाँ लेफ्ट में सिर्फ एक ही नोड है इसके। पर राइट में जब ये राइट सब ट्री का हाइट मंगाता है तब आ जाता है 2। और फिर उसके बाद 5 खुद देखता है कि अच्छा ठीक है मेरा राइट बड़ा है इस टाइम, तो मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ राइट साइड में और ढूंढ के लाता हूँ राइट कॉल चला के मेरा लेफ्ट सब ट्री का मिनिमम सब ट्री का नोड। तो यहाँ ऐड हो जाता है 2। फिर 2 क्या करता है, अपने लेफ्ट वाला हाइट मंगाता है और आ जाता है उसे 1 रिटर्न। सिमिलरली राइट वाला भी मंगाता है वो, और आ जाता है 1 रिटर्न। फिर 2 क्या करता है, अच्छा तो अभी मेरे लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का दोनों का हाइट सेम है, मतलब मैं खुद ही वो आंसर हूँ, और मैं ये रिटर्न कर दूंगा मुझे किसको, 5 के राइट कॉल को। तो ये खुद रिटर्न कर देता है 2 यहाँ, और हट जाता है स्टैक से। फिर यहाँ से हम क्या कर रहे थे, 5 पे राइट कॉल को डायरेक्टली रिटर्न ही कर रहे थे यहाँ, इसलिए ये हो जाता है रिटर्न यहाँ 3 को 2, और ये स्टैक से 5 हट जाता है। और फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 से भी रिटर्न कर रहे थे लेफ्ट कॉल से डायरेक्टली, इसलिए हम यहाँ से रिटर्न करते हैं 2 को डायरेक्टली मेन फंक्शन को। तो ये हमारा आ जाता है आंसर 2। तो ऐसे समझ लो, अगर यहाँ और एक बार करेंगे हम ड्राई रन, यहाँ 11 और 12 होता तो क्या होता वो देखेंगे हम अभी एक बार। सबसे पहले 3 ऐड होता है स्टैक में, और 3 क्या करता है, अपना लेफ्ट कॉल चलाता है और राइट कॉल चलाता है। कॉल नहीं चलाता, वो लेफ्ट की हाइट ले आता है मैक्सिमम, जो कि है इक्वल टू 1, 2, 3, और राइट से क्या ले आता है वो 1, 2, 3 और 4। तो राइट से उसे मिलता है 4, इसलिए 3 क्या करता है, अपना राइट कॉल चलाता है, क्योंकि इसका राइट जो है वो ग्रेटर देन है लेफ्ट कॉल। राइट उसका ग्रेटर देन है लेफ्ट सब ट्री के हाइट से, इसलिए वो ऐड कर देता है 1 को। 1 खुद क्या करता है, अपना लेफ्ट हाइट
ले आता है जो कि है 1, और राइट हाइट ले आता है जो कि है इक्वल टू 1 2 3, इसके लिए 3। तो फिर से 1 अपना राइट कॉल चला देता है और ऐड कर देता है 8 को यहाँ स्टैक पे। स्टैक अपना लेफ्ट हाइट ले आता है जो कि है इक्वल टू 2, और 8 अपना राइट हाइट भी ले आता है जो कि है इक्वल टू 1। तो 8 ये करता है, अच्छा ठीक है, मेरा लेफ्ट हाइट बड़ा है तो मैं लेफ्ट में सर्च करूंगा मेरे वो उस नोड को जो मेरा मिनिमम सब ट्री नोड हो विथ लीव्स। तो ये ऐड कर देता है 9 को। अभी 9 क्या करता है, अपना लेफ्ट हाइट मंगाता है डीपेस्ट जो कि है 1, और राइट हाइट मंगाता है जो कि है 1। तो इस बार 9 को पता चलता है, अच्छा इसका मतलब है कि मेरा लेफ्ट हाइट और राइट हाइट सेम है, मतलब मैं ही वो सब ट्री का नोड हूँ। तो मैं रिटर्न कर दूंगा मेरे खुद के नोड को इधर, यहाँ 8 के लेफ्ट कॉल के इधर आ जाता है 9। फिर यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं 1 के राइट चाइल्ड को 9, और फिर यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं 3 के राइट चाइल्ड को 9, और ये हर बार स्टैक से चले जाता है, ये भी चले जाता है और ये भी चला जाता है। और फिर एट द एंड 3 जब ये 9 रिसीव कर देता है यहाँ 9 9 9, तब ये 3 खुद रिटर्न कर देता है मेन को 9। तो हम ये एज आंसर रिटर्न कर देते हैं 9। तो अभी हम देखेंगे कि हाइट कैसे चलती है। तो हमारा प्रोग्राम तो बहुत सही चल रहा है, ये तो हमने देख लिया। अभी हम देखेंगे कि हाइट कैसे चल रही थी हमारी। तो अभी हम इसे कर देंगे रिमूव, या एक काम करते हैं, हम इधर आ जाते हैं, यहाँ एक स्टैक बनाते हैं, यहाँ हमारा हाइट का कोड ले आते हैं, और ये कोड इधर आ गया। ठीक है, तो यह है हमारा कोड और ये है हमारा ट्री। तो ट्री भी फिर से उधर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मान लो कि हमें चाहिए होगा 5 का हाइट। तो क्या करते हैं, हम हाइट में पास कर देते हैं 5। 5 अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है 6 को। फिर 6 अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है नल को। पर नल क्या करता है, रिटर्न कर देता है लेफ्ट हाइट 0 बेस केस से, और ये चला जाता है स्टैक से। फिर 6 अपना राइट कॉल चलाता है और फिर से नल को ऐड कर देता है, नल से ये रिटर्न कर देता है 0, नल हट जाता है स्टैक से। तो 6 क्या करता है, खुद अपने लेफ्ट प्लस राइट प्लस 1 कर देता है, लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 1, इसलिए ये रिटर्न कर देता है 5 के लेफ्ट को 1, और ये स्टैक से हट जाता है। फिर इसके बाद 5 अपना राइट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है 2 को। 2 अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है 7 को। 7 अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है नल को, और यहाँ से रिटर्न हो जाता है 0। तो ऐसे लेफ्ट राइट और फिर नल से ये रिटर्न कर रहे थे 0, और फिर 7 अपना राइट कॉल चलाता है, फिर से नल रिटर्न कर देता है बेस केस से 0, और फिर ये नल हट जाता है स्टैक से। 7 खुद क्या करता है, अपने लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट का एडिशन करता है, उसमें 1 ऐड करके 2 के लेफ्ट को दे देता है, और 7 खुद स्टैक से हट जाता है क्योंकि इसके दोनों कॉल चल चुके रहते हैं। इधर से रिटर्न होता है 1। सिमिलरली 4 क्या करता है, पहले 2 अपना राइट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है 4 को। 4 अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है नल को, नल से ये रिटर्न हो जाता है 0 एज लेफ्ट हाइट। फिर राइट को कॉल करता है, राइट से भी नल ऐड होता है, और ये 0 हो जाता है रिसीव इधर राइट हाइट में। फिर ये नल चला जाता है स्टैक से, और 4 क्या करता है, रिटर्न कर देता है लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट का मैक्स, 0 का मैक्स जो कि है 0 प्लस 1 जो कि है 0। तो ये 2 की आ जाती है लेफ्ट हाइट और राइट हाइट 1। 2 खुद क्या करता है, 1 और 1 का मैक्स निकालता है जो कि है 1, और उसमें खुद 1 को 1 एज उसकी हाइट ऐड करके रिटर्न कर देता है 5 को। तो ये हो जाता है 2 रिटर्न, और ये चला जाता है स्टैक से। 5 क्या करता है, 5 अपना लेफ्ट और राइट का मैक्स निकालता है,
जो कि है इक्वल टू 2, उसमें खुद का ऐड करता है हाइट और फिर ये हाइट भेज देता है 3 को। तो हो गया। तो हमको ये पता चल गया कि 5 का मैक्सिमम हाइट है 3 और वो है उसके राइट साइड में। मतलब 5 का खुद का हाइट काउंट करके मैक्सिमम हाइट है 3 और 5 को सिर्फ राइट और लेफ्ट के हाइट्स काउंट करके मैक्सिमम हाइट है 2। तो इसलिए हमें ऐसे मिल जाता है 5 का हाइट। और अभी हम करेंगे एक 1 के लिए नहीं, तो ठीक है 1 के लिए करते हैं, पर थोड़ा ट्री बढ़ाते हैं इस टाइम। ये होगा 10, 20, 19। ठीक है, तो सबसे पहले 1 के लिए चलेंगे। अभी हम 1 ऐड होता है स्टैक में, 1 अपने लेफ्ट को कॉल लगाता है, ऐड कर देता है 0 को। 0 क्या करता है, अपने लेफ्ट को कॉल करता है, ऐड करता है 10 को। 10 अपने लेफ्ट को कॉल करता है और यहाँ ऐड करता है नल और रिटर्न कर देता है 0, क्योंकि हमारा बेस केस है ये हिट हो जाता है। 10 अपना राइट कॉल चलाता है, फिर से नल ऐड करता है स्टैक में और रिटर्न करता है नल 0 10 के राइट हाइट में। फिर 10 खुद क्या करता है, लेफ्ट और राइट का मिन मैक्स निकालता है, उसमें 1 ऐड कर देता है और रिटर्न कर देता है 0 को एज हाइट 1। फिर 0 अपनी राइट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है 20 को। 20 अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है 19 को। 19 फिर अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है नल को, रिटर्न कर जाता है यहाँ से 0। फिर उसके बाद 19 अपना राइट कॉल चलाता है, फिर से ये नल ऐड हो जाता है और रिटर्न कर देता है 0 19 अपने राइट कॉल से। ये नल हट जाता है स्टैक से और फिर 19 खुद क्या करता है, अपना लेफ्ट और राइट का मैक्स लेके उसमें 1 ऐड करके रिटर्न कर देता है 20 के लेफ्ट में 1 और ये स्टैक से हट जाता है। उसके बाद 20 क्या करता है, अपना राइट कॉल चलाता है, नल ऐड करता है और बेस केस से ये आ जाता है 0, नल हट जाता है स्टैक से। फिर 20 क्या करता है, अपने लेफ्ट और राइट का मैक्सिमम लेता है जो कि 1 होता है, उसमें 1 खुद का ऐड कर देता है और ये रिटर्न कर देता है 0 के राइट में। तो यहाँ से हो जाता है 2 रिटर्न और ये 20 हट जाता है स्टैक से, क्योंकि सब कुछ इसके हो गए होते हैं स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट। 0 क्या करता है, अपने लेफ्ट और राइट से मैक्सिमम लेता है जो कि है 2 हाइट में से और उसमें खुद का 1 ऐड करता है और रिटर्न कर देता है 3 1 को। फिर 1 के लेफ्ट में हो जाती है मैक्सिमम हाइट सेव एज 3। 1 अपना राइट कॉल चलाता है और ऐड कर देता है 8 को। 8 अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, फिर ऐड कर देता है नल को, नल से ये रिटर्न कर देता है 0। उसके बाद 8 अपना राइट कॉल चलाता है, फिर से ऐड कर देता है यहाँ नल और रिटर्न कर देता है यहाँ से 0, नल चला जाता है स्टैक से। फिर उसके बाद क्या होता है, 8 अपना ये वाला एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट, मैक्स लेता है 0 और 0 का जो कि होता है 0, उसमें ऐड करता है खुद का 1 हाइट और ये रिटर्न कर देता है अपने पेरेंट के राइट को जो कि है 1। तो यहाँ ये 1 रिटर्न कर देता है और स्टैक से चला जाता है। फिर 1 क्या करता है, खुद अपने लेफ्ट और राइट का मैक्सिमम लेता है और ये रिटर्न कर देता है 3 को, और यहाँ पेरेंट फंक्शन है ऐसे, तो ये 3 + 1 जो कि 4 रिटर्न कर देता है। तो फॉर 1 हमें ये पता चला कि 1 की हाइट है मैक्सिमम लेफ्ट की जो कि है 3 और राइट की हाइट है 1, तो हमें ये हाइट मिल चुकी है। तो ये था हमारा पूरा ये हाइट का कोड। आई होप गाइज आपको ये पता चल गया हो, बहुत अच्छे से समझ में आया हो। और ये था हमारा पूरा वाला कोड और ये था हमारा एनालिसिस इस कोड के ऊपर, और ये था हमारा सूडो कोड और ड्राई रन। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, फिर से यही मैंने होमवर्क में दिया था, तो ये होगी O ऑफ H इंटू O ऑफ नोड्स जितने हम निकालने वाले हैं हमारे ट्री की हाइट, नोड्स फॉर विच वी फाइंड आउट आवर हाइट। पर ये एट मैक्स मोस्टली यही जाती है,
N into H। तो बस गाइज यही था आज का कोड और आज का प्रॉब्लम। आई होप कि आपको ये बहुत ही क्लैरिटी में समझ में आया हो प्रॉब्लम क्या है और हमने कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला है, कैसे इसको अप्रोच किया है और कैसे इसको लिख कर एल्गोरिदम लिख कर फिर कोड करने के लिए लिया है। प्लीज 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 स्टार्टिंग में एल्गोरिदम लिखिएगा, आइडियाज एक्सप्लोर कीजिएगा और फिर उसके बाद में कोड कीजिएगा। उससे बहुत हेल्प होती है और बहुत क्लैरिटी मिल जाती है। नहीं तो सिर्फ कोड लिखते बैठते हैं हम और हर बार डिलीट करते हैं कोई तो और कुछ तो कोड और फिर से लिखते हैं। वो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहता और क्लैरिटी भी हमें ज़्यादा मिलती नहीं है। तो प्लीज़ पहले एल्गोरिदम लिख के वो ड्राई रन करके अगर चल रहा हो आपका कोड तभी कोड कीजिएगा। उससे आपको बहुत अच्छा बूस्ट भी मिल जाएगा और वो मतलब इंट्यूशन भी आपके लिए डेवलप हो जाएगा। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग और कीप ड्राई रनिंग। बाय बाय।